मेरी आंखों में आपकी यादों की कमी है। जिंदगी कितनी भी अच्छी हो मेरी, लेकिन इसमें आपकी ही कमी है। हैप्पी फादर डे टू ऑल। पापा, फादर, बापू, पिताजी, डैडी, किसी भी बेटी के लिए बहुत स्पेशल रिश्ता होता है। फादर डे पर हर दिन, पूरा दिन, जब भी फादर डे आता है, या मेरे पापा जिस दिन गए थे उस दिन मैं पूरा दिन अपने फादर की एक एक छोटी छोटी मोमेंट को याद करती हूँ और गला भर भर के आता है। दिल रो रहा होता है, आत्मा बड़ी फक्र करती है। मैं एक ऐसे फादर की बेटी, एक ऐसे इंसान की बेटी हूँ जो एक आर्मी पर्सन थे, बहुत साहसी, बहुत निडर, बहुत अलग। गांव में होते हुए भी लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रखना। उस जमाने में 3 बेटियां हो जाना और 3 बेटियों के बाप होने के बाद भी मेरे फादर की प्लानिंग, अच्छी एजुकेशन देना, अपनी बच्चियों को अच्छी सोच देना, ये सबसे पहले उसका एक एम होता था। बहुत सारी ऐसी सीख, बहुत सारी ऐसी बातें हैं मेरी लाइफ में जिनकी वजह से मैं काफ़ी लड़कियों से, काफ़ी वुमेन से अलग महसूस करती हूँ। रो भी लेते हैं, याद करते हैं। फादर एक ऐसा किसी भी लड़की की लाइफ में एक ऐसा बंडल होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। जिनके फादर हैं वो बहुत लकी हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। पेरेंट्स का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उन्हें मान सम्मान देना चाहिए, क्योंकि कोई भी माता और पिता मान और सम्मान के हकदार होते हैं। गरीब अमीर हो सकते हैं मम्मी पापा, माओ का प्यार दिखता है, फादर का प्यार दिखता नहीं है। बट मेरे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे किस्से हैं जिनको मैं अपने फादर के प्यार को बहुत डीप महसूस आज तक करती हूँ। तो आज मैं एक ऐसा ही छोटा सा किस्सा अपने फादर का, अपनी जर्नी का शेयर करना चाहूँगी, जो कभी कभी जब भी मुझे याद आता है, कभी रुला जाता है, कभी हंसा जाता है, कभी प्राउड कराता है। उसी में आज आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब हम स्कूलिंग टाइम थी, मैं 9th क्लास में समथिंग थी उस टाइम पे, तो हमारा गर्मियों में उस टाइम एसी नहीं होता था, कूलर होता था। तो गर्मी के मौसम में हम सारे के सारे सोने का ऊपर ही होता था। अंदर एक रूम था और बाहर छत थी, तो हम सारे लोग छत पे भी सोते थे। और थोड़ा सा मौसम चेंज होता, फिर अंदर जो बेडरूम था उस पे हम दोनों बहनें, मैं और मेरी बीच वाली बहन, हम सोते थे। हमेशा मेरी आदत होती थी कि मैं बेड के किनारे वाले एरिया पे मैं सोऊं, अंदर वाले एरिया में मेरी बहन सोती थी। तो मेरे पापा ऑफिस से आने के बाद नहाते और चेंज करके मेरी दोनों दादियों के पास एक राउंड लगा करके आते थे। जब तक मेरी मम्मी फटाफट खाना, मेरी मम्मी हमेशा गर्म खाना देती थी, पापा को कभी बनाकर नहीं रखती थी। हम पहले खा लेते थे पूरा फैमिली, बट पापा का खाना उनके आने के बाद ही बनाते थे। तो जब तक मम्मी खाना बनाते, जब तक पापा दादी लोगों के पास मिल के आ जाते। बड़े हंसमुख, बहुत रिस्पेक्टेड,
हर रिश्ते का कदर करने वाला पर्सन था। तो जैसे वो खाना खाते फिर पूरे दिन की मम्मी अपनी कुछ बातें बताती, आज ये हुआ, खेत में ये हुआ, या भैंस का ऐसे था, या घर में कोई रिश्तेदार आया था, मतलब कि जो भी रूटीन की चीज़ें होती थी मेरे पापा जी हमेशा मेरी मम्मी को अच्छा खासा टाइम देते थे, बहुत ही स्पेशली। पूरा दिन ऑफिस के काम के लिए बाहर रहते, आने के बाद फुल टाइम अपनी फैमिली को। फिर किसी चाचा को कोई काम होता तो आ करके मेरे पापा से सलाह करके ही जाते थे वो लोग। तो ये सब करने के बाद जो भी हम शाम का खाना खाने के बाद ऊपर चले जाते थे, हम अपनी पढ़ाई करते। फिर पढ़ाई करने के बाद हम सोने की पोजीशन में आते, मम्मी पापा जब तक नीचे से ऊपर आते। मम्मी भैंसों का देख दाख के आती, दूध दाद का बिलोन का जो भी है सारा करके नीचे से फ्री होकर के ऊपर आते दोनों। तो या तो हम सो रहे होते हैं या हम जाग रहे होते, तो हम ऐसा बॉडी मूवमेंट कर लेते जैसे कि हम सो ही रहे। मेरे पापा की हमेशा आदत थी कि अंदर आकर के झांकते थे, हम दोनों बहनों को आराम से देखते थे खड़े होकर पास, फिर वापस बाहर आकर के सोते थे। तो हम पापा को देख करके मुझे लगता कि हाँ पापा आ रहे हैं, आवाज़ आती है सीढ़ियों से कि पापा आ गए, मम्मी पापा आ गए, बोलते बोलते आते हुए। तो मैं पापा को देख करके आँख बंद कर लेती, पापा को लगता कि बेटी सो गई है। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे बाल बहुत लंबे थे, इतने लंबे बाल थे कि स्कूल में मुझे मेरे नाम से नहीं जानते थे, पूरा स्कूल मुझे लंबे बालों वाली के नाम से ही जानते थे, मेरे बहुत लंबे बाल थे। और कुछ स्कूल में ड्रेस में आता है, ड्रेस कोड में 2 चोटियाँ करना लड़कियों की। तो हमारी साइड जो स्कूल है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में, हमारे स्कूल में एक ही चोटी करते थे। मेरी एक ही चोटी बहुत लंबी चोटी होती थी। तो एक बार जैसे ही पापा ऊपर आए तो मेरी चोटी नीचे गिर गई, बेड से नीचे गिरी। किनारे पे मैं सो रही थी, सो नहीं रही थी, जाग रही थी मीन्स, और मेरी चोटी नीचे गिर गई। तो मैंने आंख भले ही बंद कर रखी थी, पर मैंने देखा मेरे पापा ने मेरे दोनों हाथों से चोटी उठाई भागकर और मेरी कमर के ऊपर रख दी मेरी चोटी और चले गए। तो फिर मेरा रूटीन बन गया, जब भी मेरे पापा आते थे मैं अपनी चोटी नीचे गिरा लेती थी और रोज मैं फील करती थी पापा रोज मेरी चोटी उठाते और बेड के ऊपर रख देते मेरी चोटी। इतना वो दिन, वो मोमेंट मुझे अब जब भी याद आता है अंदर तक जब छोड़ देता है। कोई पिता बेटी से इतना प्यार कैसे कर सकता है। छोटे छोटे बहुत सारे किस्से हैं, मैं कभी जब शेयर करूंगी छोटे छोटे तो आपको भी लगेगा कि रियली उस ज़माने में एक लड़की होती थी तो दूसरी लड़की होने पे अबॉर्शन करवाते थे, चेकआउट करवाते थे। मेरे पापा ने वो नहीं कराया और हम 2 बहनें तो हो गई थी, बट तीसरी बहन का तो पता भी नहीं था। मेरी मम्मी ऑपरेशन कराने गई तो मेरी पापा ने ऑपरेशन नहीं कराने दिया कि ना हम ना पाप कराओ है। गाँव में मोस्टली ऐसे सोचते हैं। पर 3 बेटियाँ, मेरे पापा ने हमेशा बेटों से ज़्यादा हमें पहनने की हो, खाने की हो, फैसिलिटी की हो या एजुकेशन की हो, हमेशा उस टाइम पे कंप्यूटर आ जाए उस टाइम पे टाइपिंग का रहता था स्किल्स। तो मेरे भाई के लिए मेरे पापा ने कहा कि बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में कंपलसरी होता है कि शॉर्ट एंड टाइपिंग मांगते हैं। तो मेरे पापा ने सोनीपत से अरेंज किया मशीन, वो टाइप करने वाली मशीन, और घर पे रेंट पे ले आए। तो पापा ने कहा कि सारे चाचा ताऊ के, हम सारे कजन जितने भी स्कूलिंग वाले थे सभी को कंपलसरी था कि 1-1 घंटा सभी ने उसको सीखना है। तो वो 1-1 घंटा सबका बांट रखा था। तो लड़कियों में मैं ही बड़ी थी चाचा ताऊ में, जो मैं पढ़ रही थी, बाकी मेरे से सारी छोटी थी। 6 चाचा ताऊ हैं मेरे, बहुत बड़ा फैमिली है, सभी के 5-5, 6-6 बच्चे थे। हम कजन लोग बहुत सारे थे, बट लड़कियों में मैं बड़ी थी। ताया की लड़की थी तो वो इतना पढ़ी नहीं थी, 2-4 के बाद वो नहीं गई। तो
पढ़ाई लड़कियों में मेरे घर में ज़्यादा हुई। मेरी बुआ जी भी 8th के बाद नहीं पढ़ी। हालांकि हमारे गांव में 10th तक का स्कूल था, बट नहीं, उनका इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने का। मेरा इंटरेस्ट बहुत था। तो मेरे पापा ने बोला कि ये जो शॉर्ट एंड टाइपिंग का तुम्हारा सेशन रहेगा, जो पहला बैच होएगा, बैच बना दिया था कि वो पहला बैच मंजू का होगा। किसी वजह से ये उस बैच को अटेंड ना कर पाए तो इसका शिफ्ट करोगे। तो इतना मतलब कि बेटियों के लिए इतना, और हमेशा इससे गाइड करते थे, दूसरे घर जाओगे गलती नहीं करना, गलती करना तो डर होगी, गलती तो डरना नहीं, एक्सेप्ट करना। तो ना गलत बोलना, ना गलत सहन करना, ना गलत किसी के साथ करना, ना गलत सहन करना। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में आज तक भी और मरते दम तक रहेंगी, और मैं प्राउड के साथ उनको संजो के रखती हूँ। थैंक यू पापा, इतनी वैल्यूएबल आपने मुझे सोच दी, और इतना अच्छा खूबसूरत सफ़र आपके साथ हमारा रहा। मिस यू पापा। अगले जन्म में नहीं, जब भी मैं भगवान मुझे इंसान बनाए, हमेशा पापा आप ही मिलना। थैंक यू सो मच। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। जय हिंद।